दादी, आपसे एक बात पूछूं? अगर मेरी शादी हो जाएगी, आप अकेले कैसे रहोगे? बेटा, जिस दिन तेरे हाथ पीले हो जाएंगे उस दिन मैं चैन से मरूंगी। दादी, ऐसी बात मत कहिए, मरने की बात मत करिए दादी। अरे पगली, मगर मैं तेरे घर की तेरे को मालकिन बनता देखना चाहती हूँ। वो है ना सचिन, वो कह रहा था मैं पूजा तेरे से ही शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, वो लड़का तो बहुत अच्छा है, वो पढ़ा लिखा और इतने पैसे वाला अमीर घर का और अच्छी नौकरी करता है। वो तेरे से शादी करेगा ना? कभी मना तो नहीं करेगा? हाँ दादी, वही तो फिक्र है, इतने बड़े घर का है। बेटा तू फिक्र मत कर, ऊपर वाला करेगा बस सब, अपना हम मन साफ रखेंगे। वैसे तो दादी, वो बोल रहा था मैं तेरे से शादी करूँगा, मैं वादा करता हूँ। उनकी मम्मी थोड़ी जिद्दी सी है, पता नहीं। बेटा, मैंने क्या बोला? सब ऊपर वाला करता है, ऊपर वाला बनाता है जोड़ी। तू टेंशन मत ले, तू तू उदास मत हो। जा बेटा, सो जा अब तू, रात ज़्यादा हो रही है, मैं पानी बाहर से अंदर रख देती हूँ। हाँ दादी सही बोल रही थी, भगवान बनाता है जोड़ियाँ तो। मैं तो भगवान पर विश्वास करती हूँ, वो मेरे से बहुत प्यार करता है, मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब भगवान की मर्जी, क्या करेंगे। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? इतना खुश क्यों है? मम्मी, मेरी नौकरी लग गई। मेरा अमेरिका वीजा आ गया और मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिली है मम्मी। क्या? क्या बेटा, सच में? ये तो भगवान की महिमा है। अब मेरा बेटा विदेश जाएगा, खूब पैसे कमाएगा। हाँ मम्मी, मगर एक बात है। बेटा, क्या क्या बात है? मम्मी, मैं विदेश जाने से पहले शादी करना चाहता हूँ। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं? मैंने तेरे लिए एक लड़की देख रखी है, वो बहुत सारा दहेज लाएगी, बहुत सारी धन दौलत लाएगी वो। मम्मी, मैं पूजा से शादी करना चाहता हूँ। क्या क्या कहा तूने? मम्मी, मैंने पूजा से वादा किया है, मैं उसी से शादी करूँगा। वो अनाथ और वो गरीब, जिसके पास पहनने को भी कपड़े नहीं है, उससे शादी करेगा तू? मम्मी, गरीबी और कपड़े और अनाथ से इंसान परखा नहीं जाता। तो बता मुझे, किससे परखा जाता है इंसान? मम्मी, दिल से पहचाना जाता है इंसान। और है ना, पूजा दिल से बहुत अच्छी है। अरे, उस मूर्ख ने तुझे फंसा लिया। दिल विल कुछ नहीं होता, ये तो सब किताबी बात है। और पैसा बोलता है, पैसों की पूछ है आज के टाइम में। मम्मी, आपके पैरों में पड़ता हूँ। मम्मी, मैं पूजा से बहुत प्यार करता हूँ। अगर पूजा से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं किसी और से भी नहीं करूँगा मम्मी। मैं पूजा से बहुत प्यार करता हूँ मम्मी। प्लीज मम्मी, मान जाइए ना मम्मी। ठीक है बेटा, तेरी यही खुशी है तो मैं मान जाती हूँ, सिर्फ तेरे कारण। नहीं, मैं उस लड़की से कभी जिंदगी में शादी नहीं करती तेरी, बस तेरी खुशी के आगे आज मुझे भी झुकना पड़ा। बेटा, वो गरीब गरीब नहीं, ना तो उसके माँ बाप ना उसके भाई बहन, वो अनाथ लड़की है। पर बेटा, तेरी जिद के कारण मुझे झुकना पड़ा। सच मम्मी, आपने तो मेरा दिल जीत लिया। माँ हूँ मैं तेरी, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। वैसे भी मेरी इकलौती औलाद है। 2 महीने बाद मेरा बेटा विदेश चला जाएगा, इस अनाथ गरीब को मैं घर से निकाल दूंगी धक्का मार के। हाँ ठीक है सचिन, ये बात अब मैं अपनी दादी को बताती हूँ, मेरी दादी बहुत खुश हो जाएगी। दादी, दादी, यहाँ तो नहीं है, बाहर वाले रूम में देखती हूँ, वहां मिलेंगी मेरी दादी। ये खुशी तो मैं अपनी दादी को बताऊंगी। दादी, दादी, मनीष की मम्मी मान गई। अच्छा अच्छा बेटा, सच बोल रही ना बेटी तू? कितनी खुशी की बात है, सच्ची है ना ये बात? हाँ दादी, ये बात सच है। मेरे पास सचिन का फोन आया था। मेरी लाडो,
मेरी प्यारी सी बच्ची। हे भगवान, मेरी लाडो का, मेरी बच्ची का घर बस जाएगा। इसका कौन है मेरे सिवा। भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। दादी, आप रो क्यों रही हैं? बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। इतनी सालों से मैं यही दुआ मांगती थी भगवान कि मरने से पहले मेरे हाथ पीले हो जाए। यही दुआ करती थी ना दादी। आप हमेशा मरने की बात बोलते रहते हो, अब नहीं बोलना। अरे आ तो मेरी बच्ची, अब गले से तो लग जा। हाँ हाँ दादी, मैं चली जाऊंगी शादी के बाद। अब मेरे को याद करोगे ना तो मेरे को फोन करके बुला लेना दादी, मैं तभी आ जाऊंगी आपके पास। पूजा, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? तुम्हारे होते हुए मुझे क्या परेशानी होगी भला? मम्मी कुछ कहती तो नहीं है तुम्हें? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहती, सब बढ़िया। अरे सुनती है बहू? मम्मी जी बुला रही हैं, मैं अभी आती हूँ। मुझे पूजा कुछ खुश सी नजर नहीं आई। शायद मम्मी कुछ बोलती है इससे, ये मेरे से बात छुपा रही है। जी मम्मी जी। जो ये बर्तन पड़े हैं सिंक में, ये तेरे बाप मांजेगा। और तेरे को कितनी बार बोल दिया मेरे बेटे के आसपास मत जाया कर तू। जी मम्मी जी, उन्होंने बुला लिया था मुझे, मैं बर्तन ही साफ कर रही थी। बाहर की सफाई कौन करेगा? सारा घर गंदा है, बाहर से जाके उसे भी साफ कर लेना। मम्मी जी, मैंने अभी अभी तो की थी सफाई। ये है ना आंसू तेरे टप टप बाहर, ये जो इनको बंद कर ले चुपचाप। मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है तेरे को जो तू रोने लगी है बेफालतू में। और ये आंसू किसी और को दिखाना, ये नखरे मुझ पे नहीं चलेंगे तेरे। ढोंगन कहीं की रो रही है बेफालतू में। मैंने कुछ बोला भी है, काम तो करना पड़ेगा, मैंने इसलिए सारे सर्वेंट हटवा दिए। हाँ, तू है इस घर की नौकरानी, शहजादी नहीं है यहाँ की तू, गरीब घर की कहीं। सारे दिन मुझे डांटती रहती है, काम काम भी करती हूँ तब भी। ये थोड़े से तो बर्तन रह गए थे, इन्हें तो मैं साफ करने ही आ रही थी। और मुझे ताने भी देती है, अनाथ अनाथ कहीं की, गरीब घर की। हे भगवान, ऐसी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहा है मेरी? मैं तो उनको कुछ बता भी नहीं सकती। क्या आपकी मम्मा ऐसा करती है मेरे साथ? सचिन, तेरी ये पत्नी ना ठीक से काम नहीं करती। क्या मम्मी, ऐसा क्या हुआ? पूजा, मम्मी क्या बोल रही हैं? हाँ सचिन, मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, मैं और मेहनत करूंगी और जल्दी जल्दी हाथ चलाऊंगी और साफ सफाई से काम करूंगी। हाँ मम्मी, पूजा ने बोला ना, और अच्छे से काम कर लेगी साफ सफाई से। बोलती है अच्छे से काम करूंगी साफ सफाई से। कुछ दिन रह रहे मेरे बेटे के, जाने दे मेरे बेटे को, जब बनाऊंगी तेरे को सही तो। पूजा, आओ बैठो, मैं बाद में ही पढ़ाई करता हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। पूजा, तुम तो अच्छी तरह काम करती हो, मैं तो देखता हूँ, फिर तुमने झूठ झूठ क्यों बोला? और तुम सच तो बोल रहे हो ना मुझसे? झूठ तो नहीं बोल रहे? कोई बात छुपा तो नहीं रहे? सचिन, मैं सच बोल रही हूँ, सच में कुछ भी बात नहीं है। हाँ, मैं काम धीरे करती हूँ, तभी मम्मी जी आपको बोल रही थी। आगे से मैं अपनी आदत सुधार लूंगी सचिन, ऐसा मौका नहीं दूंगी मैं। पूजा, तुम्हें कोई परेशानी हो ना तो मुझे बताना, मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकता। अरे सचिन, जब तुम्हारा साथ है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं खुश हूँ। मैंने इसलिए शादी की तुमसे, तुम खुश रहो, और अगर कोई परेशानी हो या कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है जी, ठीक है, इतनी टेंशन मत लो। ठीक है, मैं माँ जी को दूध दे आती हूँ, मैं अभी आती हूँ, आप पढ़ाई कर लो अपनी। पूजा, कल मेरी फ्लाइट है। हाँ, मुझे पता है। पूजा, नहीं, मत रो, मैं जल्दी तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। तुम
तुम मत रो। सचिन, मैं आपके बगैर इस घर में कैसे रहूंगी? मम्मी रही ना, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी, और मैं आपसे फ़ोन पे भी बातें कर लिया करूँगा। क्या क्या हुआ? पूजा, बोलो, कुछ कहना चाहती हो? और रोना बंद करो। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस तुम अपना ख्याल रखना। पूजा, एक वादा करो, जब तक मैं वापस ना आऊं हिम्मत नहीं हारोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सचिन, ये क्या बोल रहे हो? ऐसे बोल रहे हो जैसे आप कभी ही वापस नहीं आओगे। बोलोगे कभी ऐसा, मैं तुम्हारे कान खींच लूंगी। कभी भी मत बोलना ऐसा। मेरा दिल धड़कने लगा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, पता ना आपको। अरे नहीं यार पूजा, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे लिए और इस घर के लिए अभी। तो फिर जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं अपना बैग ले लेता हूँ और माँ को भी बोल देता हूँ मैं अब जा रहा हूँ। ठीक है मम्मी, मैं चलता हूँ। और आप पूजा का ध्यान रखना, उसका ख्याल रखना आप। तू फिक्र मत कर बेटा, मेरे घर की बहू है, मैं इसका ख्याल रखूंगी। ड्रामे कर रही है ऐसी नौटंकीबाज। अरे क्यों रो रही हो तुम? मैं जल्द ही वापस आऊंगा, मैंने तुम्हें बोला ना। सचिन, वहां पहुंचकर फोन जरूर करना। हाँ, मैं बिल्कुल करूंगा, रोज बात करूंगा तुमसे। कैसे रहूंगा आपके? अब तो मेरा इस घर में बिल्कुल ही मन मन नहीं लगेगा। ए, क्या तमाशा बना रखा है? चल अंदर, अंदर हो ले। रो रही है? जी जी मम्मी जी, अभी अभी जा रही हूँ। अब तो तेरा वो आशिक गया, अब क्या करेगी? ड्रामेबाज नालायक कहीं की। अब बच्ची, तुझे मेरे हिसाब से चलना होगा। मम्मी जी, मैं आपके हिसाब से ही चलती हूँ, जो आप बोलती हो वो ही तो करती हूँ मैं। चलती है? एक तो अनाथ, एक ऊपर से गरीब। जाने मेरे बेटे को क्या पसंद आया, तुझ में क्या दिखाई दिया? मम्मी जी, ऐसे मत बोलिए मम्मी जी। क्यों ना बोलूं? तूने मेरे बेटे को जाल में फंसाया, अपने प्यार के जाल में। मम्मी जी, मैंने किसी को नहीं फंसाया, हमारी शादी आपकी मर्जी से हुई है। जवान और लड़ाई है मेरे से, जाके चुपचाप खाना बना ले, मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है। जी जी मम्मी जी, अभी बनाती हूँ और अभी लाती हूँ आपके लिए। क्या मेरे बेटे के सामने सेटारी बन के रहती थी? अब बताऊंगी, इसका दिमाग तो अब ठिकाने लगाऊंगी। लो माँ जी, खाना रख दे टेबल पे, मेरे सिर पे रखेगी क्या? कैसा खाना बनाया, बेस्वादला सा। क्या क्या मम्मी जी, टेस्टी नहीं है खाना, मैं दोबारा बना लाती हूँ। जा जल्दी से, तेरा इंतजार करती रहूं। बेस्वादला खाना बना के लाई यहाँ। लो मम्मी जी, खाना बन गया। अच्छे से नहीं बना के लाई ना, तेरे को घर से बाहर मैं निकालूंगी। मम्मी जी, लग गई। जाती है, अभी एक और मारू लात खींच के। अभी मैंने धक्का ही मारा, अब मैं तेरे लात मारूंगी, तुझे होश भी नहीं आएगा। हाँ हाँ मम्मी, जाती हूँ, अभी अभी लाती हूँ आपके लिए खाना। अब सुगनी आ गई हमारे घर में, कंगाल, बिल्कुल गरीब कहीं की, अनाथ। पता नहीं कब तक आएंगे। और मम्मी जी मेरे साथ, मेरे ऊपर बहुत अत्याचार कर रही है मम्मी जी। मैं अकेली हूँ, सच्ची जल्दी से आ जाओ ना। हाँ बेटा, सब ठीक है, तेरी बीबी बड़े मजे में है, दिन भर आराम करती है। लो मम्मी जी चाय। क्या मम्मी, पूजा ही है? पूजा की आवाज लग रही है। अरे मम्मी, उसका फोन नहीं लग रहा, एक और बात करा दोगे आप? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ले पूजा बेटा, बात कर ले। पूजा, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ हाँ, मैं भी ठीक हूँ। मम्मी आपका ख्याल रखती है?
हाँ सचिन, मम्मी जी बहुत ख्याल रखती है मेरा, बहुत ध्यान रखती है। चलो, बहुत अच्छी बात है। पूजा, मुझे आपकी बहुत याद आती है। हाँ मुझे भी। ठीक ठीक है, मैं रखती हूँ। बड़ी आई ख्याल रखने वाली। अगर तो उसको बता देती ना मैं तेरे पे बहुत जुल्म करती हूँ, फिर देख मैं तेरा क्या बना देती। मम्मी जी, मैंने तो कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा मैंने। वो तो मुझे भी पता है। तू बता कैसे देती? तुझे इस घर में नहीं रहना, तेरे को ऐसा घर कहाँ मिलेगा। एक झोपड़ी में रहती थी, अब तू महल में रहती है। हाँ, उल्टी का समन हो रहा है, कड़वा कड़वा सा, चक्कर आ रहे हैं। सुनो जी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऐसी क्या खुशखबरी है पूजा, जो तुम इतना खुश हो रही हो? आप पापा बनने वाले हो, मैं मम्मा। अरे, ये सच है? हाँ सचिन, ये बिल्कुल सच है। मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। हे भगवान, ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मैं बहुत खुश हूँ पूजा आज। अरे सचिन, तुम रो रहे हो? हाँ पूजा, ये खुशी के आंसू हैं। मैं बाप बनने वाला हूँ, यकीन ही नहीं हो रहा। सचिन आप जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। हाँ पूजा, मैं जल्दी आऊँगा छुट्टी लेकर। और हाँ, मम्मी परेशान करे ना तो मुझे फोन पे बताना। अरे नहीं, मम्मी नहीं करती अब परेशान। मम्मी बदल गई है और सब ठीक ठाक है। जल्दी करके आना, ठीक है? मैं रखती हूँ। क्या ही बताती मम्मी के बारे में, इनको बेफालतू में टेंशन करते। कौन था फोन पे? इतनी देर चोट किससे लड़ा रही थी तू? वो आपके बेटे से बात कर रही थी मम्मी। मैं मम्मी जी, एक खुशखबरी बताऊं, आप दादी बनने वाली हो, मैं मम्मा। एक और आ जाएगा खाने वाला, तू ही बहुत ना थी। सुन, बेटा ही होना चाहिए। अरे मम्मी जी, ये तो भगवान के हाथ में है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अगर नहीं हुआ ना, तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी और अपने बेटे की जिंदगी से भी निकाल भगाऊंगी। मम्मी जी, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? एक औरत होके एक लड़के की मांग कर रही हो। नहीं नहीं मम्मी जी, ये सब ठीक ठीक नहीं है। मैंने बोल दिया ना, लड़का चाहिए, मेरा पोता। अगर मेरे पोता नहीं हुआ ना, तब बताऊंगी इसे तो चुटिया पकड़ के घर से बाहर फेंकूंगी। ए भगवान, देखो ना मम्मी जी को कैसी मांग कर रही है। मुझे लड़का ही चाहिए। अब तो आपके हाथ में भगवान जी। तू आजा मेरे बच्चे, तेरे लिए मैं हर जुल्म सहन कर लूंगी। सचिन, तुम जल्दी आ जाओ, ये घर काटने को दौड़ता है। बस अब नहीं होता सहन, तुम जल्दी से आ जाओ। मम्मी जी, मेरा दिल सा घबरा रहा है। तेरा तो रोज की काम हो गया, तेरा रोज ही दिल घबराता है। जाके चुपचाप से काम कर ले। मैं देखती हूँ गेट पर कौन है। तू जल्दी से मेरे लिए पानी लेके आ। ठीक है मम्मी जी। क्या बात है, तुम इस तरह मुंह लटका कर क्यों खड़े हो? बहन, अपने आप को संभालिए, एक बुरी खबर है। क्या बुरी खबर? क्या हुआ? सचिन ठीक तो है? विदेश से अभी अभी फोन आया, सचिन का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। कैसा है मेरा सचिन? मेरे सचिन से बात करा दो, मेरे बच्चे से बात करा दो। सचिन कहाँ है वो? कहाँ है? मुझे जल्दी बताओ, कहाँ है मेरा सचिन? वो बहन इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं, ये सब झूठ है। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। सचिन, तुमने तो वादा किया था ना, प्रॉमिस की थी ना,
मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। और तुमने तो कहा था वापस आऊंगा। मैं तुम्हारे लिए, इस घर के लिए क्यों क्यों झूठ बोला? मेरा सचिन, मेरा बच्चा, तूने ये क्या कर दिया? तू कहाँ है मेरा बच्चा? सचिन, ओ, भगवान, ये क्या कर दिया तूने? बहन जी, अपने आप को संभालो बहन। जो दुनिया में गया वो कभी वापस नहीं आया, वो भगवान की मर्जी थी। पर बहन जी, आप अपने आप को संभालो और अपनी बहू को। अरे मेरे सचिन से मिला तो दो, उसकी शक्ल दिखा तो दो। कहाँ है मेरा सचिन? बहन जी, उसको वहीं दफना दिया गया है, उसको यहाँ लाने नहीं दिया। आप हौसला रखिए और धैर्य रखिए। जो हो चुका वो बदल नहीं सकता। बाहर क्या हो रहा है? सचिन, आकर बोल दो ना सभी को, मैं जिंदा हूँ और तुम्हें आना ही होगा। तुम्हारे इस बच्चे के लिए तुमको आने होगा सचिन। ये तेरी वजह से हुआ है जो भी कुछ हुआ है। मम्मी जी, ये क्या क्या बोल रही हो आप? जब से तू इस घर में आई है सब कुछ बर्बाद हो गया। तू मनहूस है। तेरे ये कदम इस घर की बर्बादी के लिए आए हैं। मम्मी जी, मैं तो खुद ही टूट चुकी हूँ। मुझ पर दया कीजिए। मैं भी तो इस दुख से बीत रही हूँ। तेरी वजह से ही मेरा बेटा मरा। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहती। तू निकल जा यहाँ से। सचिन, तुम कहाँ चले गए? तुमने तो कहा था मैं तुम्हारे बगैर हिम्मत नहीं हारूंगी। तो जल्दी से आते क्यों नहीं? आ जाओ प्लीज। यहाँ से निकलती क्यों नहीं? आ आ मम्मी जी, मेरा हाथ छोड़िए। दर्द हो रहा है। इतना टाइट मत पकड़ो मम्मी जी। छोड़ दो मम्मी जी। मैं चली जाऊंगी, पर मैं सचिन का वादा कैसे तोड़ूं? उन्होंने तो मुझे वादा किया था। मम्मी जी, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए मम्मी जी। अब सुगनी अपनी पूरी फैमिली को खा गई। अब मेरे बेटे को भी खा लिया। जब से आई है तब से कुछ ना कुछ हानि हो जा रही है। मैंने तो अपने बेटे से मना किया था, फिर भी शादी करके लाया इसको, अब सुगनी को। बच्चा, तो एक मेरा सहारा है। तेरे लिए जीऊंगी, तेरे लिए हर जुल्म, हर कष्ट सहन करूंगी मेरे बच्चे। बधाई हो, दोनों ठीक है। बच्चा और माँ अगर थोड़ी और लेट होते तो कुछ हानि हो जाती। अब सब ठीक ठाक है। डॉक्टर साहब, बेटा या बेटी? बेटा हुआ है, बिल्कुल स्वस्थ। भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा। आज मेरे बहन के बेटे की निशानी स्वस्थ है, ठीक ठाक है। मामा जी, मुबारक हो, आपके खानदान का चिराग फिर से रोशन हो गया। मेरा सचिन इस बच्चे की शक्ल में फिर से वापस मिल गया। मेरा सचिन फिर से वापस आ गया। क्या डॉक्टर साहब, हम बच्चे से मिल सकते हैं? हाँ हाँ, आइए। चलो बेटा, मिल के आते हैं उस प्यारे से बच्चे से। बेटी, कैसी हो अब? मामा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। देखिए मामा जी, ये सचिन की निशानी है। हाँ बेटा, ये बच्चा उन्हीं का है। लीजिए ना मामा जी। ये तो बिल्कुल सचिन पे वही आंखें, वही माता, वैसी स्माइल। ऐसा लगता है मेरा सचिन का बचपन लौट आया। अरे बेटा, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। मामा जी, इतने कष्ट, इतने जुल्म सह लिए, अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं रहा। चलो बेटी, अब तुम अपने घर चलो और
मानता हूँ तुम्हें मनीष ने बहुत सारा दिया, वो मेरे जिया जी का भाई का तो लड़का है, तुम्हारी फैमिली तो है वो। हाँ हाँ मामा जी, मैं कभी भी ना भूलूंगी उनका एहसान। उन्होंने मेरा और मेरे बच्चे का ध्यान रखा है। बेटा आज से तुम्हारा है ये कमरा और तुम्हारा ही घर है। मामा जी, मुझे सहारा मिल गया, वही सबसे बड़ा है। और मामा के जिए मुझे आप बाप के रूप में मिल गए, मेरे पापा के रूप में। अब मामा भांजी की बात हो गई तो बच्चे को लिटा दो और रेस्ट कर लो बेटा। मैं तुम्हारे गरम गरम चाय लेके आती हूँ। ठीक है मामी जी। बेटा आप रेस्ट करिए, मैं अभी आता हूँ। सुनिए जी, आपकी बहन आई है, बाहर खड़ी है। मामा जी इतने इतने गुस्से में क्यों हो रहे हैं, और मम्मी जी को जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? उसे बढ़ने क्यों दिया घर में? घर से बाहर क्यों नहीं निकाला? धक्का मार के निकाल देती। जी मैं कैसे निकाल सकती हूँ, आपकी बहन है। नहीं जी, मैं नहीं निकाल सकती, और मैंने बोला भी था। वो माफ़ी मांग रही है, आप ही बोल दीजिए। मैं नहीं मना करूँगी, मैंने तो मना करके देख लिया। मामा जी मम्मी जी आई हुई हैं। वो तो मुझे पता है, उस जालिम निकम्मी औरत की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। उसे कह दो वापस चली जाए। मामा जी माफ़ करना बड़प्पन की निशानी होती है। वैसे भी सचिन ने उनको माँ माना था, और वो उनकी माँ भी थी। बेटी वाक्य में तुम देवी हो, देवी का रूप, जैसा तुम चाहो। मामी जी बोल दो उनको, आ जाएंगी, मिल लेंगी अपने पोते से। पूजा बीती, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए। मैं धन दौलत और लालच में अंधी हो गई थी। बेटी मुझे माफ कर दे। अरे मम्मी जी, मेरे पैरों में नहीं, पाप मत चढ़ाओ मम्मी जी। नहीं बेटी, मैं इसी काबिल हूँ, तू जैसी नेक बहू की कदर नहीं की। कहते ना सुबह का गया शाम को लौट आए, उसे कोई गलती नहीं कहते मम्मी जी। ठीक है बहन जी, मैं आपका पोता लाता हूँ। इतनी नेक काबिल बहू, इतने जुल्म किए। नहीं दीदी, इसने माफ़ कर दिया। कोई और होता ना इसकी जगह, वो कभी माफ़ नहीं करता। हाँ भाई, तूने बिल्कुल सही कहा, और मेरा सचिन सही बोलता था, ये नेक और साफ दिल की है। ला बेटा जल्दी से दे, और मेरे पोते को रुला मत। जल्दी दे मेरी गोदी में, मैं कितनी तड़प रही थी। हाँ मेरा सचिन जैसा है बिल्कुल, इसकी नाक आँख बिल्कुल सचिन पे गया है। बेटी मैं तेरे से एक बात और बोलना चाहती हूँ, माँ समझ के मेरी बात मान लेना बेटा। क्या मम्मी जी, बोलिए क्या बात है। तू मनीष से शादी कर ले बेटा। तेरी उम्र ही क्या हुई है, शादी के 1.5 महीने बाद ही तो चला गया था वो विदेश। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं आई बेटा। प्लीज़ मैं तेरे से एक झोली पसार के मांग रही हूँ, माँ समझ के दे दे मुझे। नहीं मम्मी जी, मैं सचिन की जगह किसी को नहीं दे सकती। वो भी तो सचिन का भाई है बेटा। तेरी देख रेख कितनी की है, पूरे 9 महीने बेटा, तभी मुझे ये पोता हाथ लगा है बेटा। प्लीज़ ठीक है मम्मी जी, मैं अपने लिए नहीं, इस बच्चे के लिए, और उन पर मेरा इतना एहसान है, वो राजी है तो ठीक है, मैं कर लेती हूँ शादी।